हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारे नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने 2 तक के सम कर लिए थे। आज हम करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम में इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने कहा है कि इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन मीन्स चुनाव, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड डैश वोट। तो हम थर्ड क्वेश्चन में पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, ये इसके रजिस्टर्ड वोट थे, ठीक है। रजिस्टर्ड वोट थे जिनका रिकॉर्ड था। रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे? 5,77,500, ठीक है। जो टीम विन हुई थी, विनर थी, ये उनके वोट थे, ठीक है। एंड हीज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड वोट्स, यानी जो दूसरा कैंडिडेट था जो विनर नहीं था तो उसके कितने थे? सेकंड कैंडिडेट के वोट्स लिख देते हैं हम। ये तो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। सेकंड कैंडिडेट्स वोट कितने थे? सेकंड कैंडिडेट वोट्स कितने हैं? यहाँ पे डी हो रहेगा, ओके, इसको ठीक कर लेना। सेकंड कैंडिडेट वोट कितने हैं? 3,48,700, ओके। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? बाय व्हाट मार्जिन यानी कितने वोट से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब हमें ये बताना है कि जो इलेक्शन में जीता है, जो कैंडिडेट ने विन किया है, उसके कितने वोट्स थे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय वोट्स, कितने वोट से जीता। कैसे निकालेंगे? देखो, जितने इन्होंने टोटल वोट लिए होंगे और जो दूसरा कैंडिडेट जितने वोट से हारा होगा, हम उन दोनों को क्या करेंगे? उनका डिफरेंस निकालेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि कितने वोट से जीता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2 बच्चे थे। एक बच्चे के पास थी 4 पेन थे उसके पास, सेकंड बच्चे के पास 2 पेन थे। अब विनर कौन है? जिसके पास ज़्यादा पेन है, 4 पेन। अब मैं पूछूं कि कितने पेन से विनर है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को डिफरेंस करोगे तभी पता लगेगा ना कि 2 पेन से विनर है, ठीक है। ऐसे ही अब हमें इनका भी निकालना है कि कितने वोट से विनर है, ठीक है। तो टोटल वोट में से, यानी जितने वोट से वो जीता था, टोटल वोट ही हो गए। जितने वोट से अगर कोई कैंडिडेट विन करता है, वो टोटल वोट ही होते उस इलेक्शन के। हम यही कहेंगे कि उस इलेक्शन में टोटल इतने वोट से जीता है वो। टोटल वोट 5,77,500 थे। और जो दूसरा हारा है उसकी क्या वोट है? 3,48,700, ठीक है। ये सेकंड कैंडिडेट के थे। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 0। अब हमें 15 - 7 8, यहाँ पे कैरी थी 6, तो यहाँ पे बना 16 में से 8 गया 8। यहाँ पे इसने कहाँ से कैरी ली? यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो कितने वोट से जीता है? जो कैंडिडेट विन किया है, जो जीता है, वो कितने वोट से जीता है? 2,28,800 वोट से वो
जीता है, ठीक है, इतने वोट से विन कर गया, ठीक है। यानी सेकंड कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए थे? 2,28,801। जीतेगा तो तभी ना जब इससे ज़्यादा हो, तो 801 वोट और चाहिए थे इस सेकंड कैंडिडेट को विन करने के लिए। कैसे निकाला? जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है और जो सेकंड कैंडिडेट है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो ये बता दिया कि सक्सेसफुल कैंडिडेट 2,28,800 वोट से जीत गया, 2,28,800 वोट से विन कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति स्टोर ने, एक कोई कीर्ति स्टोर है, सोल्ड बुक्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून में कितने रुपीज़ की बुक्स उन्होंने सेल की? 2,85,891 रुपीज़ की जून के पहले वीक में बुक सेल की, ठीक है। एंड बुक वर्थ ₹, इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। फिर हम यही सेम लिखेंगे कि कीर्ति स्टोर सोल्ड बुक्स इन द सेकेंड वीक ऑफ द जून। सेकेंड वीक ऑफ जून कितनी की उन्होंने? ₹4,07,68 की उन्होंने सेकेंड वीक ऑफ जून में बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर? सेल फॉर 2 वीक, द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। ये इन्होंने हमसे पूछा है कि दोनों वीक की कितनी सेल हुई। क्या करेंगे? दोनों वीक की कितनी सेल हुई में टोटल ही करेंगे, ठीक है। और आगे इन्होंने पूछा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम इनका सेल टुगेदर निकालते हैं, फिर निकालेंगे कि किस मंथ में, किस वीक में ज़्यादा सेल हुई। अब हमें देखने से ही समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट वीक में 2 लाख थी, सेकंड में 4 लाख थी, तो कौन से वीक में ज़्यादा सेल की इन्होंने? सेकंड वीक में। हाउ मच के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कितना ज़्यादा, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में निकाला था ना कि कितने ज़्यादा वोट से वो जीता है, हाउ मच। तो हमें ये सेकंड काम भी इसमें करना है। तो पहले हमें इसका टुगेदर कितने रुपीज़ टोटल हुआ उनका वो निकालना है। तो टुगेदर में हमें इनको क्या करना है? प्लस करना है। ये फर्स्ट वीक की हमने रुपीज़ लिखे और ये लिखे हमने सेकेंड वीक के। क्लियर? टुगेदर में हमें इनको प्लस करना है। ये हम कर रहे हैं ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट 8 और 1 9, 9 and 6 15, 1 कैरी 8 और 8 18 बन जाएगा। 8 और 8 16, 1 कैरी 6 8 6। कितनी लाख हुआ उनकी इनकम? उनकी टोटल सोल्ड जो रुपीज़ थे वो टोटल मनी थी 2 वीक की 6,86,659, ठीक है। सेकेंड इन्होंने पूछा है कि कौन से बी पार्ट करें। अब हम कौन से वीक में ग्रेटर इनकम हुई। तो कौन से वीक में ग्रेटर इनकम हुई? ग्रेटर में सोल्ड इन कौन से वीक में? सेकेंड वीक, इन सेकेंड वीक। कैसे निकालेंगे? हाउ मच। हाउ मच पूछा ना कि क्या, कितना ग्रेटर। हाउ मच के लिए हमें
कितना ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा है, 4 लाख, सेकेंड वीक वाला ज़्यादा है ना 768, और फर्स्ट वीक का था हमने ये फर्स्ट वीक की लिखी, और कितना ज़्यादा में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, एंड यहाँ पे 7 कैरी, ये इधर से आएगा 17 में से 8 गया 9 में से 5 गया 4, ये कैरी इधर से आ रही थी, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कितना बच गया था कैरी देने से 3 में से 2 गया 1, कितना ज़्यादा हुआ 1,14,977 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। क्या किया, पहले हमने फर्स्ट वीक का लिखा, कितने रुपीज़ सोल्ड, बुक सोल्ड करके उन्होंने कितने रुपीज़ कमाए, सेकंड वीक का लिखा, फिर उन्होंने पूछा था दोनों वीक का टुगेदर कितना, टुगेदर में हमने इनको कर दिया प्लस, फिर इन्होंने हमसे पूछा कि ग्रेटर सोल्ड कौन से वीक में हुई, तो ग्रेटर सोल्ड तो सेकंड वीक में हुई। हाउ मच पूछा था कि कितनी ज़्यादा हुई, तो हमने जो ग्रेटर सेकंड वीक का था वो लिखा, ऊपर नीचे फर्स्ट वीक का लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितनी ज़्यादा हुई 1,14,977 रुपीज़ की ज़्यादा हुई सेकंड वीक में, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अच्छे से करना है आपको, बिल्कुल समझ के अच्छे से, ठीक है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में आप एक और नई चीज़ सीखोगे। क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। हमारे पास डिजिट्स हैं 6, 2, 7, 4, 3, ईच ओनली वंस। हमें ये डिजिट यूज करनी है, और इन डिजिट का ईच ओनली वंस मीन्स हमें सिर्फ एक डिजिट का एक ही बार यूज करना है, और उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, डिजिट तो सॉरी ये है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा, अगर नहीं आता तो देखो, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर। पहले ये देखो इन डिजिट में सबसे बड़ा कौन है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। अब उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर और बना के दिखाओ। स्मॉलेस्ट नंबर देखो, सबसे छोटा कौन, 2, इसी को रिवर्स कर दो, 3, 4, 6, 7। क्लियर है। अब इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7, 6, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। इनका निकालना है हमें डिफरेंस। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे अगेन 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 4 गया कितना 9, यहाँ पे कैरी लेने से 5 बन गया था, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5। तो क्या नंबर आया ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, क्या डिफरेंस आया, 52,965, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को करना है लाइक। थैंक यू। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन है एक दिन में स्क्रू बनाती है 2825 स्क्रू। तो आप सबने अपने घरों में देखा ही होगा, जो किसी चीज़ को बैंड करने के काम आता है। यहाँ पे देखो
ये है स्क्रू। जब इसको निकालोगे ना तो ये स्क्रू होता है, ठीक है। ये स्क्रू वो मशीन एक दिन में कितने बनाती है? 2825 स्क्रू अ डे, एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज अ डे, एक दिन में कितने बनाती है? 2825। आगे क्या पूछा इन्होंने? हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी? अ मशीन प्रोड्यूस स्क्रू in the month of January। जनवरी में कितने बनाएगी? जनवरी 2006 की बात है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जनवरी 2006 इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनवरी में जो डेज होते हैं उसका ईयर से कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर ईयर्स का डिफरेंस सिर्फ किस पे पड़ता है? फैब पे। अगर मंथ आपका लीप ईयर है तो उसका फैब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैन से नहीं पड़ता। ये इन्होंने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें एक दिन का उन्होंने मैन्युफैक्चर हमें बता दिया कि एक दिन में वो 2825 स्क्रू बना देती है वो मशीन। तो ये जनवरी के मंथ में कितना बनाएगी? तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा डे इन जनवरी। डेज इन जनवरी कितने होते हैं? जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31st डे होते हैं। अब हमें निकालना है एक दिन का 2825 है, तो 31st यानी 31 डेज में वो कितने मैन्युफैक्चर करेगी? तो कैसे करेंगे? हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 2825 को 31 से, ठीक है। मशीन प्रोड्यूस स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 कैसे करेंगे? 2825 जो एक दिन का स्क्रू मैन्युफैक्चर करती थी उसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। 31 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम रहता है। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। कितना आया? 5 5 2 7, 8 5 15, 4 2 6 और 1 7 8। कितना मैन्युफैक्चर आया? 87575, यानी 87,575 स्क्रूज वो जैन के मंथ में मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। हमने क्या निकाला? एक दिन का दिया हुआ था, जैन में होते 31 डेज, तो 31 से हमने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये था आपका 6 क्वेश्चन। बचे हुए हम रेस्ट जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।